गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा। गुरु हमें क्या करते हैं? हमें उपदेश करके संगत में ले जाते हैं, सत्संगत में, जहाँ पर एक सत की चर्चा होती है। सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। और जब कोई सिख सत्संग में जाकर के सत्य की कथा सुनता है तो प्रभु मेल कर कृपा, गुरु कृपा करके प्रभु से मिला देते हैं, अभेद कर देते हैं। हम मूढ़ पापी जित लगतरा, जिसके कारण हमारे जैसा मूर्ख पापी साधना कसाई भी तर जाता है। और भक्त रविदास जो जूते सीने का काम करते हैं वो भी तर जाता है। सैन नाई तर जाता है, धना जट तर जाता है जब गुरु की कृपा हो जाए। गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कार। ऐसे गुरु को जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, ऐसे गुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं, दंडौत करते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो गुरु की कृपा, गुरु की मेहर हमारे ऊपर बरसती है। जैसे भाई लहना जी के ऊपर गुरु नानक देव जी की कृपा बरसी, जैसे गुरु अमरदास जी के ऊपर गुरु अंगद देव जी की कृपा बरसी, जिस प्रकार से भाई जेठा के ऊपर श्री गुरु अमरदास जी की कृपा बरसी, ऐसे ही यदि हम लोग भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में अपने को समर्पित कर देंगे और उनके हुक्म पर चलेंगे तो उनकी कृपा हमारे ऊपर भी बरसेगी। साथ संगत जी, गुरु की महिमा तो इतनी ही है कि गुरु अपनी दृष्टि से सिख को तार देते हैं। एक समय की बात है, दादू दयाल जी एक भक्त हुए हैं। वो जा रहे थे, आगे से एक लड़का जिनका नाम रज्जब था, वो रज्जब अभी घोड़ी पर चढ़ करके जा रहा था शादी करने के लिए। सारे बारात, सारे माता पिता, बराती लोग, सके संबंधी, सारे लोग गाजा बाजा वगैरह बजा रहे थे। उत्सव हो रहा था, खुशियां मना रहे थे शादी के। उसी रास्ते से रज्जब को देख करके दादू दीन दयाल जी ठहर गए और घोड़ी के पास जाकर के रज्जब को कहते हैं, रज्जब, रज्जब तक गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक की ठौर। साथ संगत जी, इतना ही कहना था। रज्जब ने घोड़ी से छाल मार दिया और दादू दयाल जी के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, गुरुदेव, हमें स्मरण आ गया है, हमें ख्याल आ गया है, हमें यह आशा बंध गया है कि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। हमने गुरु की महिमा महापुरुषों से ग्रंथों में पढ़ा था, सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया है। आप कृपा करके मेरे को अपने शरण में रख लें। साथ संगत जी, दादू दीन दयाल जी के साथ
रज्जब 7 हो गया। सारे माता पिता संबंधी सारे मनाते हैं कि भाई आधे घंटे की बात है, 7 नावा लेने में लगता क्या है, जल्दी जल्दी फेरे मार लेते हैं, फिर तुम संता महापुरुषों को जाके ज्ञान प्राप्त करना। रज्जब कहता नहीं, दादू जी के साथ हो गए और साथ संगत जी कहते हैं जब तक दादू जी जिंदा रहे उनके चरणों को दबाता रहा, सेवा करता रहा, आज्ञा का पालन करता रहा। और जब उससे किसी ने पूछा, संबंधियों ने, कि भाई तुमने दादू जी के पास रह के पाया क्या है? कुछ भी नहीं पाया, गंवाया है। तो वो कहता है हम पे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के। जो गुरु हमारे हैं, जो ईश्वर के समान, उनकी महिमा बता रहा है। हम पे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के। इतने एहसान कि गिनवाऊं तो क्या गिनवाऊं। हमने इनके इश्क में, हमने इनके प्रेम में क्या सीखा है, क्या खोया है, जुझ तेरे और को समझाऊं तो क्या समझाऊं। वो कहता है कि हमने इनके चरणों में ये पाया है कि जो जन्म जन्मांतरों की प्यास थी, जो तड़प था, जिसकी खोज थी, हमने इनके चरणों में पा करके सदा के लिए तृप्त हो गया। इनका एहसान जो है, हम इस शरीर को सौंप कर, मन को सौंप कर, धन को सौंप कर, सब कुछ सौंप के हम इनके एहसान को दे नहीं सकते। क्योंकि गुरु करे आप समान, संत करे आप समान। इसलिए साध संगत जी, जब भी कोई संत का मिलाप हो तो उनसे आदर से कुछ पूछो, उनसे अपने जीवन के रहस्य पूछो। निंदा भाव ना हो। संत के प्रति, महापुरुषों के प्रति हमेशा आदर भाव होना चाहिए। जो नाम लेते हैं, सुमरन करते हैं, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए।